गर्मी, शदीद हब्स और तरक्की की ख्वाहिश, दो एएसआईज़ को कब्र तक ले गई। पुलिस के अली ट्रेनिंग सेंटर बेदिया रोड पर पीएचपी के जवान जो थे वो कोर्स के लिए आए थे और अलीट ओरिएंटेशन कोर्स का आगाज़ रवां हफ्ते से किया गया। 260 एहलकार जो कि पहले कांस्टेबल थे या हेड कांस्टेबल थे, उन्होंने मुकाबले का इम्तहान दिया और वो पी कैडर के ज़रिए एएसआईज़ के ओहदे पर पहुँचे। वहाँ पर इनको ट्रेनिंग के लिए सहाला भिजवाया गया, जहाँ पर 7 माह का कोर्स इन्होंने मुकम्मल किया और उसके बाद इनको रिपोर्ट करने के लिए डायरेक्शन दी गई कि वो अलीट ओरिएंटेशन कोर्स के लिए अलीट ट्रेनिंग सेंटर बेदिया रोड पर रिपोर्ट करें। और रवां हफ्ते से इनके ये कोर्स का आगाज़ हुआ। 260 ये एएसआईज़ थे जो कि कोर्स के लिए यहाँ पहुँचे और आज अलहल सुबह जब इनकी ट्रेनिंग का आगाज़ हुआ, ड्रिल्स मुकम्मल हुई, तो उसके बाद इन जवानों को 4 मील का टारगेट दिया गया जो इन्होंने 40 से 45 मिनट में मुकम्मल करना था। लेकिन अल्लाह ताला हदायत दे उन इंस्ट्रक्टर्स को जिन्होंने इतनी शदीद गर्मी और हब्स में इनसे 4 मील तकरीबन 6 किलोमीटर का ये फ़ासला बनता है, जो कि 22 साल के जवानों को जो भर्ती होते हैं उनको कराया जाता है। ये मोस्टली जितने भी एएसआईज़ थे ये 40 साल के ऊपर के थे और इनसे भी इतनी सख्त ट्रेनिंग जब करवाई गई तो ये दो एएसआई जिसमें सैयद तसव्वुर जिनका तल्लक जेहलम से बताया जा रहा है, जबकि दूसरे मोहम्मद अरशद जिनका तल्लक सरगोदा से बताया जा रहा है, ये 2 मील का फासला तय करके बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए और जिसके बाद वहाँ पे फ़र्स्ट एड के लिए जो अलीट सेंटर में डिस्पेंसरी थी वहाँ पे पहुँचाया गया। और वहाँ के जवानों का ये मौक़िफ़ है कि डिस्पेंसरी में सहूलियात इंतहाई नाकाफ़ी थी। कांस्टेबल लेवल का एक जवान था जो सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक कर सकता था, बाकी कुछ भी नहीं चेक कर सकता, और जानबूझकर वहाँ पर चीज़ों को डिले किया गया। और इन दोनों एएसआईज़ के बारे में कहा गया कि ये मकर कर रहे हैं, ये दौड़ से जान छुड़वाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्हीं के बकौल एम्बुलेंस भी लेट आई और उन दोनों जवानों को एविसिना यानी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करते हुए भी तकरीबन 45 से 50 मिनट लग गए, जिसमें जब एविसिना अस्पताल में ये दोनों जवान पहुंचे तो सैयद तसव्वुर अब्बास की डेथ हो चुकी थी, जबकि मोहम्मद अरशद को इंतहाई तशवीशनाक हालत में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया और उसकी भी डेथ हो गई है। और दोनों जवानों को अब वजह मौत पता करने के लिए न्यू अस्पताल के मुर्दा खाने में मुंतकिल किया गया है। इसमें दो बड़ी अहम चीज़ें हैं कि ये सारे वो जवान थे जो पी कैडर के ज़रिए भर्ती हुए और उनको ये तरक्की के लिए लाजमी कोर्स है जो अलीट ओरिएंटेशन कोर्स है। इस पर काफ़ी ज़्यादा पहले भी बहस चल रही थी कि डॉक्टर उस्मान अनवर जब आईजी थे तो उन्होंने प्रमोशन का सिलसिला बड़े पैमाने पर वसी किया। उसमें बहुत सारे एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स वो शामिल थे जिनको तरक्की दी गई और उन्होंने अलीट ओरिएंटेशन कोर्स में या तो वो फेल हो गए थे या वो उस कोर्स का हिस्सा नहीं बने थे। जबकि मौजूदा आईजी पंजाब की जानब से इस पर एक कमेटी तश्कील दी गई जिसने ये सारी चीज़ें डिग आउट की और एडिशनल आईजी पंजाब का इजाफी चार्ज इमरान अरशद एडिशनल आईजी के पास है, तो उनकी जानब से ये फैसला किया गया कि जब तक ये कोर्स नहीं मुकम्मल होता ये एएसआई, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर्स की कन्फर्मेशन फ्रीज़ कर दी जाए, उनकी तरक्कियाँ फ्रीज़ कर दी जाएँ। और जब तक ये अफसरान अपना अलीट ओरिएंटेशन कोर्स पास नहीं कर लेते तब तक इनको अगले रैंक पर तरक्की नहीं दी जाएगी, ना ही इनकी कन्फर्मेशन की जाएगी। तो इस पर ये जो सब इंस्पेक्टर एएसआईज़ या इंस्पेक्टर्स होंगे उनका कोर्स अगले हफ्ते से शुरू होना था। और मुझे जो अलीट ट्रेनिंग सेंटर से अभी इतलात मिल रही हैं वहाँ पर जवानों की जानब से एहतजाज भी किया जा रहा है कि इतने सख्त मौसम में, इतनी सख्त हब्स में उनसे इतनी सख्त मुशक्क़त करवाई जा रही है, जो कि बिल्कुल जो यंग पर्सनल भर्ती होते हैं उनसे ट्रेनिंग करवाई जाती है। और ये सारे तकरीबन 40 से 45 साल के दरमियान लोग थे जिनसे ये बेसिक दौड़ करवाई जा रही थी या ड्रिल्स करवाई जा रही थी। और उसका नतीजा ये निकला कि 2 एएसआई अपनी जान की बाजी हार गए। इसमें आईजी पंजाब की जानब से नोटिस भी लिया गया है और एडिशनल आईजी अलीट खुरम शकूर से रिपोर्ट भी तलब की गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के मौसम में अगर ये ट्रेनिंग कोर्सेज इस तरह के शुरू करवाए जाएंगे जिसमें
जिस्मानी मशक्क़त करनी पड़ती है, तो उस पर आला अफ़सरान को सोचना पड़ेगा कि इतनी शदीद हब्स में भागना बहुत मुश्किल होता है, ड्रिल्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह के कोर्सेज़ में जो नताइज सामने आए हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। मुतलका हुकाम से जब मेरी बात हुई है तो उनका कहना था कि हो सकता है ये कोर्स जो है वो मौखर कर दिए जाएँ और जो सब इंस्पेक्टर एएसआई और इंस्पेक्टर जिनकी तरक्कियाँ फ्रीज़ की गई हैं उनका कोर्स भी डिले हो सकता है। तो इसी हवाले से फ़ैसला तो अथॉरिटी करेगी, लेकिन वहाँ पर एलीट सेंटर में जो जवान मौजूद हैं उनकी जानब से सख्त किस्म का एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है कि इतनी सख्त ट्रेनिंग तो सिर्फ 22 साला नौजवान जो भर्ती होकर आते हैं उनसे करवाई जाती है और यही मशक्क़त जो उम्र रसीदा अफसरान है उनसे करवाई गई है, जिसके नतीजे में उनके 2 साथी जान की बाजी हार गए हैं।